नमस्कार, मैं मीनू एमएस देव दिशा में आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेके आई हूँ संकटा व्रत की कथा। संकटा माता जिसको कहा जा सकता है, कहा जाता है पिन्नी, पिन्नी खिलाने वाली प्रसिद्ध कहानी ये बहुत ही अच्छी है। आप सुनना, आप जब सुहागन खिलाते हैं तो उसके बाद में ये व्रत की यानी कि जब तक सुहागन नहीं खिलवा देते हैं तब तक हम लोग कुछ अनाज नहीं खाते हैं। तो उस समय हम लोग जब माता जी को स्थापित करके पटले पे बैठते हैं और सब सुहाग का सामान सब कुछ चढ़ा देते हैं और सुहागनों को, सात सुहागन होती हैं, उनको बैठाल के और जब पूजा करने के बाद में ये कथा पढ़ते हैं, तो वही कथा मैं ये लेके आई हूँ। और कथा ज़रूर सुनाना चाहिए। और कथा अगर आपको नहीं आती है तो आप कथा में ये वीडियो चलाकर रख सकते हैं। तो ये कथा मैं आपको सुना रही हूँ, संकटा माता की है। और संकटा माता हम सभी के कष्ट दूर करें, संकट हरें। और कहा जाता है कि जब लड़की की शादी होती है और या बेटे की शादी होती है, उसके बाद भी संकटा की पिन्नी खिलाई जाती है। तो इसी तरह से संकटा की पिन्नी खिलाने के बाद में हमको जब खिलाते हैं उस पूजन के बाद में ये कथा पढ़ी जाती है। तो ये संकटा मैया की कथा इस प्रकार से है। और सब इस मैंने कैसे कैसे सामान क्या क्या लगता है और संकटा माता की व्रत की विधि में मैंने वीडियो डाला है। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा लें और कमेंट्स में जय माँ संकटा जरूर लिखें। माता संकटा सबके संकट हरे और हम लोगों के सभी के। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो ये पसंद आएगा, और पसंद आए तो एक थंब दबा देना यानी लाइक कर देना और लोगों को शेयर कर देना, जिससे कि लोगों को भी इसकी नॉलेज हो। कथा मैं शुरू करने जा रही हूँ। बोल संकटा मैया की जय। एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का एक जवान बेटा था। उसका नाम रामनाथ था। वह जीविका के लिए परदेश चला गया। पुत्र के विदेश चले जाने के बाद बूढ़ी माँ बहुत ही चिंतित एवं दुखी रहा करती थी। उसकी पुत्र वधू उसे प्रायः नित्य खरी खोटी सुनाया करती थी। इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन अत्यंत चिंतित और उदास भाव से घर के बाहर स्थित एक कुएं की जगत पर बैठकर रोया करती थी। बुढ़िया का यह क्रम लगातार चलता रहा। एक दिन उस कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और बुढ़िया से पूछा, ओ बुढ़िया माँ, तुम इस तरह से बैठकर क्यों रोती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम अपना दुख मुझसे कहो, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का भरसक प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री से ऐसे प्रश्न सुनकर भी उसका उत्तर नहीं दिया और उसी तरह बैठकर रोती ही रही। दिए की माँ द्वारा बार बार एक ही प्रश्न दोहराए जाने से वह बुढ़िया झुंझला कर बोली, तुम मुझसे बारंबार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख जान लेने के पश्चात उसे दूर कर सकोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उसे उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे दुखों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने कहा, मेरा बेटा कमाने के विचार से परदेश चला गया है। उसकी अनुपस्थिति के कारण मेरी बहू मुझे हमेशा बुरा भला कहकर सताती रहती है। मेरे दुख का यही एकमात्र कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उससे कहा, इस वन में संकटा माता निवास करती हैं। तुम अपना दुख उन्हें सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए विनती करो। वे बहुत ही कृपालु हैं। उन्हें दुखियों से बहुत सहानुभूति है। वे निही संतानों को संतानवान, निर्धनों को धनवान, निर्बलों को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुमारी कन्या को इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त और भी जो इच्छा हो उन सभी को पूरा करती हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। दिए की माँ से ऐसी विलक्षण बात सुनकर बुढ़िया संकटा माँ के पास गई और उनके चरणों में गिरकर साष्टांग दंडवत करके विलाप करने लगी। संकटा जी ने दयार्थ होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया तुम किस दुख के कारण रो रही हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानने वाली हैं। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरे दुख को दूर कर दें। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम पहले मुझे अपना दुख बताओ। दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा माता जी ने
के ऐसे कहने पर बुढ़िया ने कहा, मेरा लड़का परदेश चला गया है। उसके घर में न रहने से मेरी बहू मुझे तरह तरह की बातें सुनाती रहती है। इसी कष्ट के कारण मैं विवश होकर रोती रहती हूँ। बुढ़िया की दर्द भरी गाथा को सुनकर माता संकटा ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मनौती मान लो कि हे संकटा माता, यदि मेरा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा तो मैं आपकी पूजा करूँगी और बौर सुहागन स्त्रियों को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराऊंगी। और संकटा माता के कथा अनुसार उस बुढ़िया ने घर आकर लड्डू बनाए। परंतु विचित्र बात यह थी कि जब भी बुढ़िया 7 लड्डू बनाती तो 7 की जगह 8 लड्डू बन जाते। इस कारण से बुढ़िया बहुत असमंजस में पड़ गई कि ऐसा होने का क्या कारण है। कहीं मेरी गलती से गिनती करने में तो भूल नहीं हो रही, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है। उस समय वृद्धा स्त्री के वेश में माता संकटा प्रकट हुई और बुढ़िया से कहा, क्यों आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, हाँ, आज मैंने संकटा जी के लिए सुहागन स्त्रियों को भोजन कराने का निमंत्रण दिया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे लड्डू अपने आप ही 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से बहुत चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा जी ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया स्त्री को भी निमंत्रण किया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया है, परंतु तुम कौन हो? संकटा जी ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही तुम आमंत्रित कर दो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस संकटा रूपधारी बुढ़िया को भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागनें आ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन कराए। इससे माता संकटा जी की कृपा से उस रामनाथ के मन में अपनी माता एवं पत्नी से मिलने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई। सुहागनों के भोजन करते ही उस बुढ़िया का लड़का परदेश से अपने घर आ गया। लड़के के आने की सूचना बुढ़िया को दी गई, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागनों को जिमाकर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति आगमन का समाचार पाकर पति के स्वागत के लिए वहां से तुरंत प्रस्थान कर दिया। लड़के ने अपनी बहू को देखकर मन में विचार किया कि मेरी पत्नी को मेरे प्रति कितना प्रेम है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने के लिए चली आई। परंतु माता का मुझ पर जरा भी स्नेह नहीं है, क्योंकि खबर पाकर भी माता ने मिलने की बात ना सोची। जब पूजा का काम समाप्त हो गया और सब सुहागनें भोजन करके अपने अपने घरों को लौट गईं, तो बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास आ पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ, तू अब तक कहाँ थी? माँ ने उत्तर दिया, बेटा, तुम्हारी कुशलता के लिए ही मैंने संकटा माता से मनौती मानी थी और उसी को पूरा करने के लिए सुहागनें जिमा रही थी। संकटा की कृपा से लड़के का मुंह अपनी स्त्री से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ, या तो मैं रहूँगा या यही रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुम्हें तो मैंने बड़ी तपस्या से पाया है, इसलिए तुम्हें मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम्हारे लिए बहू का त्याग करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। बहू घर से निकलकर बाहर आई और बहुत ही दुखी मन से एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई और वहीं रोने लगी। उसी समय एक राजा उधर से जा रहा था। उस स्त्री को रोते देखकर राजा ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने अपनी सारी बात राजा को बताई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए तुम रो मत और पेड़ से नीचे उतर आओ। मैं तुम्हारे सभी संकटों को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। राजा के मुख से ऐसी बात सुनकर वह स्त्री पेड़ से नीचे उतर आई और राजा ने अपनी रानी से सारा वृत्तांत कह सुनाया और रानी को संबोधित करते हुए कहा, देखो, यह आज से मेरी धर्म बहन है, इसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर फिर रामनाथ की स्त्री ने संकटा माता के निमित्त सुहागनों को बुलाकर भोजन कराया। लड्डू बांधकर रानी को भी न्योता दिया। जब सभी सुहागनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई हजम नहीं होते, फिर पत्थर सरीखे कठोर लड्डू कहाँ से हजम होंगे? ऐसी अवहेलनापूर्वक बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से इनकार कर दिया। संकटा माता की कृपा से सुहागनों को भोजन करते ही उस स्त्री का पति उसको लेने के लिए आ गया। उसने अपनी पत्नी को माता
संकटा की पूजा करते हुए देखा। संकटा माता को हाथ जोड़कर उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मेरे अपराधों को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, आप मेरे ईश्वर रूप हैं, मेरे अपराधों को आप क्षमा करें। यूँ कहकर उन दोनों ने मिलकर माता की सविधि पूजा की। पूजा की समाप्ति होने पर वे दोनों स्त्री पुरुष प्रसाद खाकर खा पी कर अपने घर जाने के लिए तत्पर हुए। जाते समय बहू ने रानी से कहा, मुझको जब दुख पड़ा तो मैं अपने धर्म भाई के साथ तुम्हारे घर चली आई, और यदि तुमको भी कभी किसी तरह का कष्ट पड़े तो तुम मेरे यहाँ निसंकोच भाव से चली आना। ऐसा कहकर बहू अपने पति के साथ राजा के महल से विदा हो गई। संकटा माता का निरादर करने के कारण रानी पर संकटा माता का प्रकोप हो गया और बहू के जाने के बाद ही उसका सारा राज्य नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, न मालूम वह तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी कि उसके यहाँ से जाते ही यहाँ सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, वह जाते समय कह गई थी कि तुम्हारे ऊपर जब कोई कष्ट आ पड़े तो तुम मेरे घर चली आना, इसमें संकोच ना करना। इसलिए हम लोगों को इसके यहाँ ही चलना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा रानी दोनों अपनी धर्म बहन के घर गए। वहाँ जाकर रानी ने कहा, बहन, तुम्हारे आते ही हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और हम बहुत परेशानी में पड़े हुए हैं। रानी की दर्द भरी बात सुनकर उसने कहा, बहन, मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी कर्ता धर्ता तो सब कुछ संकटा माता ही हैं, उनके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मेरी राय के अनुसार तुम भी संकटा माता से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो। उन्हीं की मान मनौती से तुम्हारा सारा काम बन जाएगा और तुम्हारा बिगड़ा समय सुधर जाएगा। उसकी कथा अनुसार रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा जी का व्रत किया और सुहागनों को भोजन कराया तथा अनजाने में हुई भूल के लिए संकटा माता से बारंबार क्षमा मांगी। संकटा माता प्रसन्न हो गई। रात में रानी को स्वप्न दिया कि तुम दोनों कल सुबह अपने घर चले जाओ, वहाँ जाकर मेरी पूजा और व्रत करना तथा मेरे निमित्त सुहागनों को जिमाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें फिर से वापस मिल जाएगा। रानी ने अपने घर जाकर संकटा माता का व्रत करके सुहागनों को न्योत कर उन्हें भोजन कराया। माता संकटा की कृपा से उसका राजपाट पुनः मिल गया। संकटा माता के इन भक्तों की कथा को जो सुनेगा या सुनाएगा और नित्य प्रति जो उनकी पूजा पाठ तथा व्रत आदि करेगा, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा और उसकी सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो ये माता जी का कथन है कि जो भी ये पूजा करेगा उसमें किसी प्रकार का किसी का कष्ट है वो सब कष्ट सारे दूर हो जाएंगे। जो भी आपकी मान्यता है वो आपकी पूरी होगी। तो प्रेम से अगर आपने कथा सुनी है तो हुंकारे के रूप में जय माता दी, जय संकटा माता ज़रूर लिखिएगा, ऐसे मत जाइएगा, संकटा माता की जय ज़रूर लिखिएगा। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ में जय संकटा मैया सबके कष्ट हरे, हम लोगों के भी कष्ट हरे। इसी के साथ में फिर नए वीडियो के साथ में उपस्थित हूँ, तब तक के लिए जय माँ संकटा।